मोदी जी ये सिंगोल की स्थापना करके हिंदू राष्ट्र की एक स्थापना भी कर रहे हैं। कांग्रेस को भी पता है कि मोदी जी को हम हरा तो सकते नहीं, कम से कम इसी बहाने मोदी जी का विरोध कर ले। और जहां तक ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी दलित हैं, तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? मत करते, उन्हें निर्विरोध चुन देते। इमरान खान आएंगे क्या इसका उद्घाटन करने, या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना कौन है वो आएंगी, शेख हसीना आएंगी क्या उद्घाटन करने? भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेगा और इनको काम है, इनको बोलने दो, इनको मुबारक हो। आज नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, लेकिन विपक्ष में खलबली मचा हुआ है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए, और उसमें लगाए गए सिंबल का भी विरोध पूरे तरीके से कांग्रेस कर रही है। अब हम बात करेंगे कि अगर यदि देश में कोई शुभ काम होता है तो कुछ चंद लोग जो हैं वो नाचने गाने क्यों लगते हैं? क्या कारण है सर कि नए जो संसद भवन है उसका विरोध कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस से हमें यही उम्मीद थी कि कांग्रेस यही करेगी, क्योंकि जब भारत में कोई नया चीज होता है, नया काम करते हैं आदरणीय मोदी जी, तो कांग्रेस को बेचैनी हो जाती है। तो हमें कांग्रेस से यही उम्मीद थी, और कांग्रेस का काम भी यही है। कांग्रेस करेगी क्या? और कांग्रेस के पास तो और कोई काम है नहीं। कांग्रेस को भी पता है कि मोदी जी को हम हरा तो सकते नहीं, कम से कम इसी बहाने मोदी जी का विरोध कर ले। मोदी जी को विरोध करने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार तो किया नहीं है, किसी के पैसे तो लूटे नहीं है, काम किया देश के लिए, संसद भवन बनाए, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इसमें विपक्षियों को बहुत बेचैनी हो रही है। 21 विपक्षी दलों का जो है वो विरोध कर रहे हैं। 21 विपक्षी दल, उनका कहना है कि इसे राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए। तो क्या जा रहा है? मोदी जी कहते हैं हाँ भाई राष्ट्रपति जी आके इसका उद्घाटन कर लेंगे। देखिए, 21 विपक्षी पार्टियां छोड़िए, 25 विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई थी 2025 में एक शेर को रोकने के लिए। लेकिन ये हिस्ट्री में पहला बार था कि मोदी को हराने के लिए 25 विपक्षी पार्टियां एक साथ आई थी। अब तो 21 है, तो कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी दलित हैं, तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? मत करते, उन्हें निर्विरोध चुन देते। और दूसरी चीज, मायावती से बड़ा कोई है दलितों का हितैषी? कोई है तो बता दो, नहीं है ना? जब उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि सरकार ने नया संसद भवन बनाया है और उद्घाटन करना उसका काम है सरकार का, इसमें राष्ट्रपति जी को जो आप लोग इंक्लूड कर रहे हो, ये राष्ट्रपति जी का अपमान है। ये तो वही विपक्ष पार्टियां हैं, जब राष्ट्रपति जी ने शपथ लिया उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति तक संबोधित किया, इनके कांग्रेस के तुच्छ नेताओं ने, उनका रिजाइन नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी से और कोई उम्मीद भी नहीं है। और दूसरी चीज, ये कह रहे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हो, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है और संसद भवन का निर्माण हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 15 अगस्त को मोदी जी झंडा फहराते लाल किले पे, उस समय तो राष्ट्रपति नहीं आती? उस समय देश का सबसे बड़ा दिन होता है, हमारा देश आजाद हुआ था, क्यों नहीं आती? सबका एक प्रोटोकॉल होता है, हर जगह राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ये लोग इंक्लूड करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राजनीति करने का करिए, इनको मुबारक है। लेकिन जनता समझदार है, जनता इनको जरूर जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में। कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि भाई साहब आपने पैसा लगाया जनता का और उसमें ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना, तो अगर यदि आपसे ये जनता कह रही है कि आप मत करो तो सीधे आने दे दीजिए राष्ट्रपति जी को। आप ही क्यों करना चाह रहे हैं? कुछ कारण है क्या इसके पीछे मोदी जी के? देखिए, कारण है। मोदी जी इसका उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी, भारत सरकार ने संसद भवन बनाया। हर चीज को राष्ट्रपति से नहीं जोड़ा जा सकता। राष्ट्रपति का एक पद होता है, एक उनकी मर्यादा होती है, वो हर चीज का उद्घाटन नहीं कर सकती। जो चीज उद्घाटन करने के लिए है वो राष्ट्रपति करती है। और ये कह रहे राष्ट्रपति से करा लो, क्यों करा ले भाई? सरकार मोदी की है, मोदी ने जनता के पैसे का पुल बनाया, संसद भवन बनाया, रोड बनाए, पुल बनाए, कुछ भी बनाए। भाई उद्घाटन वो करे, किसी से करवाए, उनकी इच्छा, सरकार उनकी है, समर्थन है जनता का। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? उनका संसद भवन देश का, देश के लोग निर्णय खुद लेंगे। आप लोग 21 पार्टियां ले लो, 25 पार्टियां ले लो, इमरान खान को बुला लो अपने समर्थन में। और दूसरी चीज, इमरान खान आएंगे क्या इसका उद्घाटन करने, या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना कौन है वो आएंगी, शेख हसीना आएंगी क्या उद्घाटन करने? भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेगा और इनको काम है, इनको बोलने दो, इनको मुबारक हो। अशोक स्तंभ हटा के वहाँ सेंगोल का जो है सो स्थापित किया गया है नए संसद भवन में, इसका भी पूरा विरोध हो रहा है। इनका विरोध करेंगे और ये विरोध करना इनका फर्ज है, क्योंकि मोदी जी ये सेंगोल की स्थापना करके हिंदू राष्ट्र की
एक स्थापना भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंगोल हिंदुत्व का प्रतीक है। ये हमारे शंकर जी का ध्वज है, शंकर जी साथ में लेके इसे चलते थे। और ये चोल वंश के जो संस्थापक राजा होते थे, जब वो अपनी सत्ता दूसरे को अपने देते थे तो वो इसको प्रतीक के तौर पे देते थे सेंगोल, और इसको तमिलनाडु भाषा में सेम्मई बोलते हैं। तो कांग्रेस का काम है, और कांग्रेस के लिए नेहरू जी को दिया नहीं था उस समय, क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने जब हमारे को देश की सत्ता सौंपे थे। कांग्रेस बौखलाई हुई है, और इनके कौन कौन मिनिस्टर हैं, कौन कौन नेता हैं कांग्रेस के, जयराम, इतने सीनियर नेता दिमाग घुटने में है। भाई साहब राहुल गांधी के साथ रह के राहुल गांधी जैसे बुद्धि हो गई है, और मुबारक हो, इससे बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस के इन सब कर्तव्यों से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी का वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मोदी जी का 9 साल जो है वो पूरा होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में। क्या लग रहा है कि मोदी जी के 9 साल में देश का विकास जो है वो गति से हुआ है जिस गति से होना चाहिए था? बिल्कुल हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वां स्थान पे, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई हमारा हिंदुस्तान, और क्या चाहिए। और मोदी जी ने आते ही उन्होंने 3 तलाक पे कानून लेके आए, यूसीसी की बात हो रही है, धारा 370 हटा दी। हाईवे देख लो, कोरोना काल में जब से गरीबों को उन्होंने मुफ्त राशन दिया, हर आम आदमी को उन्होंने अकाउंट से जोड़ा। उसके बाद हर कोई आज हिंदुस्तान में 300 रुपए का रिचार्ज कराता है, पूरे महीने नेट यूज करता है 1 GB। तमाम चीजें देख लो, बहुत उपलब्धियां है। पहले अपना देश सिर्फ सेकुलर पाकिस्तान भी मौज लेता था, नकली नोट छाप के हमें डराता था, हमारे पैसे हमें डराता था। आज जब से नकली नोट बंद हुए, आज पाकिस्तान कटोरा ले लिया, कांग्रेस भी को दिक्कत हो गई, कांग्रेस भी रोड पे आ गई, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसे सारे धराशायी हो गए, और जो गरीबों का हक है डायरेक्ट पैसा गरीबों के अकाउंट में मोदी जी भेज। मतलब लोग का कहना गलत है, महंगाई नहीं बढ़ा देश में, बेरोजगारी नहीं है देश में। भाई साहब महंगाई बेरोजगारी ये एक दिन की समस्या नहीं है, जब से कांग्रेस थी तब से इसकी समस्या थी, और इसका समाधान मोदी जी कर रहे हैं। और महंगाई की ये रोना रोते, इनसे पूछिए, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। पहले लोग 6-7 हजार रुपए कमाते थे, आज हर आम इंसान 16-17 हजार रुपए, कहीं भी चला जाए उसको दिल्ली का ग्रेड या किसी भी स्टेट का ग्रेड है। तो भाई तमाम चीजें देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगा। जब बच्चा छोटा होता है उसके पाँव में 1 नंबर का जूता जाता है, जब बड़ा होता है तो 8 नंबर का भी जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई एक जगह रुक जाएगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध, और करते करते देश की संस्था का विरोध करने लग गए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट, बच्चा के जूता में और महंगाई में अंतर नहीं समझ में आता है आपको? भैया बच्चे का जूता और महंगाई में इसलिए तुलना कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले मैं कमाता था 7-8 हजार, आज मैं कमा रहा हूँ 20 हजार। तो भाई मेरे को भी, भाई मेरी इनकम बढ़ी है तो महंगाई की क्या दिक्कत है। मैं भूखे तो मन नहीं रहा हूँ, मैं 10 हजार का फोन लेकर चला रहा हूँ, मेरे जेब में पैसे रहते 100-200 एनी टाइम। खाने के लिए मैं कहीं भी, मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, खा लेता हूँ, हर चीज की दिक्कत नहीं है। तो कोई भूखा मर रहा है क्या? कोई फटे पुराने कपड़े यहाँ पहन के घूम रहा है? बता दो। सब तो आईफोन, कौन कौन से फोन, कौन सी गाड़ी लेके घूम रहे, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे, 20-20 रुपए की बिस्लरी पी रहे। भाई भुखमरी थोड़ी ना हिंदुस्तान में, कांग्रेस के पार्टी में भुखमरी आ गई, बेरोजगारी, तो इनको दिक्कत होगी, और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।